इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू 2 dx को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है फर्स्ट फंक्शन, ये होता है सेकंड, हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सही है। अब ये बाय पार्ट तो मान लो चलो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, तो इसके आगे हम अगर इसको ले जाएंगे तो वापस से दो फंक्शन लिखे हुए हैं, इसको वापस से फर्स्ट फंक्शन और इसको वापस से सेकंड फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं। किसको फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, पूरा डिफरेंशियल के साथ, किसको सेकंड बोल रहा हूँ, पूरा इंटीग्रल के साथ। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो वापस से क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड एज इट इज माइनस, अब इस पे बाय पार्ट अगर लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, तो 1 को एज इट इज लिखेंगे। इंटीग्रल ऑफ सेकंड लिखा है, तो सेकंड का इंटीग्रल मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। एक काम करता हूँ कंफ्यूजन कम हो, एक स्टेप मुझे ज़्यादा लगेगा बट मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 इंटीग्रल सेकेंड, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रल। अब 1 और 2 मेरे पास क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 जो है मेरे पास फर्स्ट का डिफरेंशियल है, 2 जो है मेरे पास सेकेंड का इंटीग्रल लिखा हुआ है। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस 1 को एज इट इज लिखा तो 1 का फर्स्ट का डिफरेंशियल लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सेकेंड का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब 1 का 2 बार डेरिवेटिव हुआ, सॉरी 1 का 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो क्या लिखा हुआ है 1 का 2 बार डेरिवेटिव हुआ, सेकेंड का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ 2 क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ 2, 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 को डबल डिफरेंशियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये क्या बना, देखो फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का 2 बार इंटीग्रल। यस, समझ आ रहा है सबका, ये सब था। सेकेंड स्टेप में हमने वापस से बाय पार्ट लगा दिया 1 और 2 के ऊपर, तो 1 और 2 के ऊपर बाय पार्ट लगा दिया तो फर्स्ट एज इट इज आ गया, सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रल। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब क्या है, ओरिजिनल का डबल डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल मतलब दूसरे वाले जो फंक्शन को उसको 2 बार इंटीग्रेट करना हो गया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल माइनस, जब माइनस अंदर गया तो फर्स्ट का डिफरेंशियल डबल इंटीग्रल सेकंड प्लस दो डिफरेंशियल दो इंटीग्रल के साथ प्रेजेंट है। अब इसको मैं वापस से क्या करता हूँ, अब ऊपर का स्टोरी आप पूरा भूल जाओ, अब इसको हम वापस से बाय पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है। वापस से बाय पार्ट का मतलब क्या है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन की तरह, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ सेकंड की तरह। जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे 1 का डबल डिफरेंशियल, और जो मेरे पास सेकंड है उसका क्या है, डबल इंटीग्रल सेकंड का। अब बाय पार्ट लगाए तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल डबल इंटीग्रल सेकंड प्लस, अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है। अब्दुल्ला देखते जाओ, क्लियर है, नहीं जहाँ पता चल रहा है तो मुझे बताना, ठीक है। तो आ जाएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का डबल इंटीग्रल, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 का डबल डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब क्या है, 3 बार सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब क्या, फर्स्ट को 3 बार डिफरेंशिएट किया, सेकंड का इंटीग्रल मतलब 3 बार इंटीग्रेट किया। अब इस पे बाय पार्ट लगाना है, तो ये प्रोसेस चलती हुई जाएगी, तो प्रोसेस जो चलती हुई जा रही है तो इसको हम जनरलाइज्ड फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, जनरलाइज्ड, कि भैया अगर दो फंक्शन को आपको बाय पार्ट लगाना है तो इसको बाय पार्ट ऐसे लगा सकते हो आप डायरेक्टली 1। होता क्या था, हम एक बार बाय पार्ट लगाते थे, फिर बाय पार्ट लगाते, फिर बाय पार्ट लगाते, तो उससे बेटर है हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं अभी, रादर देन अप्लाइंग बाय पार्ट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, ये उस बाय पार्ट, उसी बाय पार्ट में ये कर सकते हैं जब 3-4 स्टेप के बाद बाय पार्ट खत्म हो जा रहा हो। बाय पार्ट मान लीजिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, तो 4 के बाद खत्म तो होगा। तो जब कभी ना कभी बाय पार्ट खत्म हो रहा हो तो इसको एक्सटेंड करके एक ही बार में लिखा जा सकता है। तो ये कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल माइनस इसको डिफरेंशिएट करो और दूसरे वाले को फिर एक बार इंटीग्रेट करो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते चले जाओ आप।
ऑल्टरनेट प्लस माइनस और डिफरेंशिएट करते चले जाओ एंड इट गोज ऑन, ये स्टोरी चलती हुई जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। क्वेश्चन करेंगे ऊपर वाला नोट डाउन करना है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन में दूंगा, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। चलें आगे। सर। चलिए फटाफट फटाफट लिख लेंगे इसको। चलें, लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ 3x dx। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल, तो ये फर्स्ट एज इट इज लिख देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 ई की पावर 3x अपॉन 3 आ जाएगा फर्स्ट। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो माइनस के साथ अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3x बाई 9 आ जाएगा प्लस, फिर क्या करेंगे 6x माइनस 10, फिर एक इंटीग्रेट ई के बाद 3x बाई 27 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे माइनस करके 6 ई की पावर 3x बाई 81 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपको वेरीफाई करना है ऑप्शंस के साथ, तो पहले क्यूबिक लिख लो, फिर लीनियर लिख लो, फिर क्वाड्रेटिक लिखो, कोएफिशिएंट्स कंबाइन कर लो सारे के सारे, और कांस्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स कंबाइन कर लो।
ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक लास्ट में सी ऐड कर देना, हर क्वेश्चन में पीछे लास्ट में सी लगाना जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस जगह काम आएगा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है। जैसे एक हमने अभी क्वेश्चन देखा था, तो आप लोगों ने क्वेश्चन अभी किया था, एक्स क्यूब और लिखा हुआ था शायद, मान लेते हैं एक्स क्यूब 10x था, है ना। मॉड्यूल में अभी आपके कौन सा यही क्वेश्चन था शायद, ऐसा एक्स क्यूब 10x था, या एक्स क्यूब सीक स्क्वायर एक्स होगा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ होगा जो कि हम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक्स क्यूब और यहाँ पे ले लेते हैं, बनाना भी ऐसा पड़ेगा क्वेश्चन जो इंटीग्रेट हो। एक सेकेंड, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x ले लेते हैं इंटू साइन ऑफ 7x ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x साइन ऑफ 7x dx ले लेते हैं। उसको कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिया, इसका इंटीग्रल क्या जाएगा, कॉस ऑफ 7x बाई 7 विथ अ नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट माइनस के साथ क्या जाएगा, 2x माइनस 5, यहाँ से जनरेट क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 7x बाय 49 आ जाएगा आपके पास, सही है। और लास्ट में क्या जाएगा, प्लस 2 साइन का क्या जाएगा, कॉस ऑफ 7x बाई 343। क्लियर? और एक नेगेटिव का साइन इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो एक नेगेटिव का साइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर सेकंड वाले में नेगेटिव का साइन क्यों नहीं आएगा? आया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। सेकेंड वाले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। सर सेकंड स्टेप नहीं समझ पड़ी सर, वो साइन वो नेगेटिव क्यों होगा सर, मतलब प्लस 2x माइनस 5 आना चाहिए, अरे माइनस 2x माइनस 3। एक काम करो ना, इधर ऑर्डर में डिफरेंशिएशन लिखते जाओ। क्या हो गया, एक्स पे माइनस 5x हो गया, नेक्स्ट में 2x माइनस 5 हो गया, नेक्स्ट में 2 हो गया, है ना। इंटीग्रेशन करते जाओ, साइन 7x का क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 7x अपॉन 7 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस के साथ, हम लिखते हुए जा रहे हैं सबको, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 7x बाई 7। फिर इसका एक और स्टेप में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 7x बाई 49 7x बाई 49, माइनस 7। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 7x बाई 343, है ना, सही है। अब पहले वाले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, तो आप साइन चेक कर लो क्या रहा है, ठीक है, सही है ना। चलें आगे। हाँ सर, ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज देख लेते हैं कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स लिखा है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और एक 1 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स। ये क्या जाएगा आपके पास, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखते जाना तरीका क्या है इसको करने का। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे रूट है, ऊपर 1 पावर है नीचे हाफ है, तो नेट पावर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा इधर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। सही है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी आई लिखा है, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या पता चला, आई क्या हो गया मेरे पास, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बाय हार्ट करना है, लिख लें आप इसको। सर सेकंड स्टेप से नहीं पता चल रहा है। तो तुमने सेकंड स्टेप में क्यों नहीं रोका मेरे को, तुमको सेकंड स्टेप नहीं समझ आता है तो तुम सेकंड स्टेप में क्यों नहीं रोकते हो भाई, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद रोक रहे हो मुझे। जहाँ डाउट आएगा आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरा रफ करना पड़ेगा फिर तो, या तो फिर ऊपर ऊपर से समझाना पड़ेगा। तुम ध्यान से समझो, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बाय पार्ट लगा दिया है तो फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये है और ये 1 एज द सेकंड फंक्शन है, हमेशा 1 को सेकंड ही लेते हैं अपन। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x चेन रूल से, और 1 का इंटीग्रल x है। तो अब ये क्वेश्चन आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, तो आपने क्या कर दिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया। तो ये जब प्लस ए स्क्वायर वाला पार्ट ले लिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, और माइनस ए स्क्वायर वाला पार्ट अगर हमने ले लिया तो वो ऐसा बना। अब सब्ट्रैक्शन का साइन जब अंदर जाएगा तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब ये तो क्वेश्चन ही है अपना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन 2 टाइम्स द सेम क्वेश्चन, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको नोट कर लें आप। फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स बाई 2 के साथ वही टर्म, ए स्क्वायर बाई 2 के साथ जब ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता तो जो आंसर आता सेम वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो। ओके, तो इसको लिख लें आप, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नाउ बिफोर वी मूव ऑन, एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैंने पहला बता दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा क्या क्या पॉसिबल है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉसिबल है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम वो भी लिख लेते हैं, तो इसको भी लिख लो आप। ये हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी के साथ रिजेंबल कर रहा हूँ मैं इसको, माइनस ए स्क्वायर बाई 2
ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या किया इस फॉर्मूला में, जहाँ जहाँ प्लस ए स्क्वायर था वहाँ वहाँ माइनस ए स्क्वायर हुआ, सेम रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे भी कर दिया, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ माइनस ए स्क्वायर कर दिया। सही है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक और लिख लो आप। सर यस पूजन। सर मतलब ये भी ऐसा ही ना, x/2 इंटू जो क्वेश्चन है वो -a²/2 अगर वो और उसका डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रेशन होता है वैसे का वैसा सेम, बिल्कुल वही फॉर्मूला। हाँ अब इसके लिए हाँ क्या करोगे, सेम इसमें भी यही वर्कआउट करेगा, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स बिल्कुल प्लस यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना यहाँ पे साइन में कंफ्यूजन मत करना, a²/2 होगा, क्यों प्लस के साथ, क्योंकि देखो अगर आप a² का साइन तो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस, सही है। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हमेशा से हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, क्या हो जाएगा, माइनस निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो प्लस 16 चाहिए, माइनस 16 करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 रूट के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, सही है। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। होगा देख लो आप, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो बन जाएगा आपका a/2 x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, सही है। कर लोगे क्वेश्चन, है ना, बस। तो इसमें क्या आ जाएगा x/2, तो x/2 क्या है, x माइनस 4/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्वेश्चन ही आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x बाई ए, सो x माइनस 4/4। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट डाउन कर ले इसको। बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक, एक और क्वेश्चन दे जा रहा हूँ, ये लिख लो आप, x² + 2x + 5 dx।